तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एसईओ किस तरह से काम करती है। हाउ डज एसईओ वर्क। इससे पहले जो है वो हमें वेब पेज क्रॉलिंग को समझना होगा और वेब पेज क्रॉलिंग के बारे में जानना होगा कि ये क्या होती है। वेब crawling or web page crawling is a process of indexing data on web pages by using an automated script or a program. These programs are known as web crawler, spider, spiderbot and crawler. तो वेब क्रॉलिंग या वेब पेज क्रॉलिंग ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, वेब पेजेस पर जो कंटेंट होता है उसको स्कैन या रीड किया जाता है एक प्रोग्राम या ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट के ज़रिए। ये एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए सारा जो डेटा है, सारी इंफॉर्मेशन है जो कि डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे वीडियो है, पिक्चर है, कंटेंट है, टेक्स्ट या डिफरेंट HTML, CSS और PHP कोड्स हो सकते हैं। तो वो सारा का सारा जो डेटा है उसको स्कैन किया जाता है और जो स्कैन करने वाला जो प्रोग्राम होता है उसको वेब क्रॉलर, स्पाइडर या स्पाइडर बॉट या क्रॉलर भी कहते हैं। अब जो सर्च इंजन्स होते हैं इनके अपने अपने बॉट्स या जो स्पाइडर हैं वो हो सकते हैं, जैसे गूगल का अपना होता है और बिंग का अपना होता है। तो अभी जितने भी वेबसाइट्स और जितने भी वेब पेज बन चुके हैं वो सारे के सारे जो पेज हैं वो गूगल का जो क्रॉलर है या जो स्पाइडर है वो उनको स्कैन करता है, उनको रीड करता है। और उनमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मैंने कहा कि वो डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे वीडियो है, पिक्चर है या कोई HTML to CSS कोड हो सकता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और ये प्रोसेस जो है ये एक इंडेक्सिंग प्रोसेस कहलाता है। उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद जो सर्च इंजन हैं इनके एल्गोरिदम्स जो हैं वो डिफाइन होते हैं और एल्गोरिदम्स में डिफरेंट रैंकिंग फैक्टर्स जो है वो रखे जाते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जिसकी बिना पर उन वेब पेजेस और वेबसाइट्स की जो है वो रैंकिंग को डिफाइन किया जाता है। तो सारे के सारे वेब पेज जो है वो गूगल के बॉट ने क्रॉल कर लिए, उसने स्कैन कर लिए, उनमें कोई भी जो अपडेट होगा, चेंज होगा वो स्कैन कर लेगा, ठीक है जी। वो इंडेक्स हो गए। इंडेक्सिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर इंडेक्सिंग नहीं होगी तो उस वेब पेज के बनने का कोई मकसद नहीं होगा, वो सर्च अपीयरेंस में नहीं आएगा, वो सर्च ही नहीं हो पाएगा। और इंडेक्सिंग क्यों नहीं होती इस पर भी आगे चल के बात करेंगे। और जो बेसिकली जो गूगल के जो रूल्स हैं, जो एल्गोरिदम है और जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि वो इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकें कि कोई पेज इस काबिल है या नहीं है। उसमें जो कंटेंट है वो अगर प्लेजरिज्म का शिकार है या किसी और बग का शिकार है तो उसकी जो उसे पेनलाइज भी किया जा सकता है। गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं और एल्गोरिदम्स के जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं, जो रैंकिंग पॉइंट्स हैं, उनको फॉलो करते हुए। तो इस तरह से जो है ये सारी वर्किंग होगी गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स और एल्गोरिदम्स को फॉलो करते हुए। जो भी पेज इंडेक्स होंगे उनमें से जो बेस्ट सोल्यूशन होगा, जब भी कोई गूगल पे कोई कीवर्ड लिख के या कीफ्रेज लिख के कोई क्वेरी करता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, तो गूगल के इंडेक्स होए हुए जो वेब पेज होते हैं, गूगल का एल्गोरिदम और गूगल का जो रैंकिंग फैक्टर हैं वो सारे उन वेब पेजेस से एक जो बेस्ट रिजल्ट होता है उसको निकाल के, उसको फाइंड करके तो वो हमारे सामने रख देते हैं और इस तरह से एक लिस्ट बनती है जो कि एक रैंकिंग लिस्ट होती है। तो बेसिकली ये इस तरह से काम करता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी कलेक्शन होती है और उसका एक इंडेक्स बनता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक लाइब्रेरियन जो है वो हमें हेल्प करता है हमारी डिज़ायर्ड बुक को एक लाइब्रेरी में फाइंड आउट करने के लिए। जैसे ही हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पे हमें नहीं पता होता कि कौन सी किताब कहाँ पे पड़ी हुई है, तो हम लाइब्रेरियन को बोलते हैं कि भाई हमें फ़लाँ फ़लाँ किताब जो है वो दे दो। तो उसके पास वो सारा रिकॉर्ड होता है और सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो पिन पॉइंट पे जाके वो डेटा निकाल के हमें दे देता है। बॉट्स भी जो होते हैं वो भी, जैसे मैंने पहले बताया
कि गूगल के एल्गोरिदम और जो रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करते हुए, उनको प्रोसेस में लाते हुए सब के सब वेब पेजेस और उनके कंटेंट को एनालाइज करते हैं, और जो इंडेक्स हुए हुए जो सॉल्यूशंस हैं उनमें से बेस्ट रिजल्ट जो होता है वो ऑडियंस के सामने रखते हैं। इसलिए गूगल को लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक एनालॉग लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन है उसको एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए या एक किताब को फाइंड करने के लिए सब किताबों की इंफॉर्मेशन लेनी होगी, और एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सब क्वेश्चंस को रीड आउट करना होगा, उनके बारे में उसको हाउ नाउ रखनी होगी, तब ही वो एक सर्टेन या एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर कर सकेगा। तो जो सर्च इंजन हैं वो यूज़र रिस्पॉन्सेज पे और यूज़र की को फैसिलिटेट करने के लिए उनकी जो मतलूबा सर्चेज हैं उनके एग्जैक्ट रिजल्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो अपने एल्गोरिदम्स को और रैंकिंग फैक्टर्स को डे बाय डे इम्प्रूव करते रहते हैं। आए दिन कोई ना कोई अपडेट आई होती है, और सब वेबसाइट्स को उस अपडेट को फॉलो करना होता है। अगर वो अपडेट को, अगर उस रैंकिंग फैक्टर को या गूगल के एल्गोरिदम को फॉलो ना किया जाए तो कोई भी वेबसाइट किसी भी टाइम अपनी जो रैंकिंग है उसको डाउन कर देती है। और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि ये इंडेक्सिंग बहुत ज़रूरी है। ये कंटेंट की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। कंटेंट की क्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है इसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। और ये इंडेक्सिंग मैनुअली भी की जा सकती है, और ये अगर कंटेंट बहुत अच्छा हो तो ऑटोमेटिक भी गूगल जो है वो किसी गूगल का बॉट या क्रॉलर वेब पेज को स्कैन कर लेता है, क्रॉल कर लेता है। लेकिन हम मैनुअली भी इंस्टेंटली, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि ये इंडेक्सिंग हो जाए तो हम वो भी कर सकते हैं। वो भी हम आगे चल के बताएंगे कि किस तरह से एक न्यूली क्रिएटेड वेब पेज या एक न्यूज़ या ब्लॉग पेज जो ब्लॉग पोस्ट है उसकी इंडेक्सिंग किस तरह से की जाती है गूगल पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको एसईओ की वर्किंग की समझ आ गई होगी।